नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हर एक प्राइवेट एम्प्लॉय के पास है। अगर आप लोगों को ईपीएफ के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अगर 12 से ज़्यादा या फिर 12 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो कंपनी आप लोगों के लिए ईपीएफ खाता का ऑप्शन देती है। यानी कि आप लोगों का जो भी बेसिक सैलरी है, यानी जो भी कंपनी या फिर एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, उसका 12% कट करके आप लोगों के उस ईपीएफ अकाउंट में जाता है, जो कि आप लोगों के इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। वो हम कहते हैं ना कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, तो ईपीएफ एक ऐसा ऑप्शन निकल करके आ सकता है आप लोगों के लिए जो आपके इमरजेंसी में बहुत काम आ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 6 से 7 इमरजेंसी कंडीशन बताऊंगा, या फिर जहां पे आप लोगों को पैसे लोन पे उठाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप लोग ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हो। आप लोगों को 1 रुपए किसी भी तरह का लोन नहीं देना है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की और वीडियोस देखने में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और नीचे आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली जुड़ करके आप लोगों के टॉपिक के साथ डिस्कशन कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग ईपीएफ की बात करते हैं तो अगर घर में किसी की भी शादी पड़ी है, जैसे कि आपके भाई की, बहन की या फिर आपके खुद की, तो आप लोग उस कंडीशन में अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक कि आप लोग अपने बच्चों के शादी के लिए भी पैसा यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन दोस्तों की हेल्थ इमरजेंसी किसी भी तरह की पड़ती है तो आप लोग यहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का किसी भी तरह का हाउसिंग लोन चल रहा है, यानी कि अगर आपने कोई भी घर खरीदा हुआ है या फिर कोई जमीन खरीदी हुई है, तो उन कंडीशन में भी आप लोग उस लोन को चुकाने के लिए ईपीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और आप लोग चिंता मुक्त हो सकते हैं हर महीने की ईएमआई से। इसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने लैंड परचेज करी हुई है तो आपको 26 टाइम पैसा विड्रॉ करने का मिलता है, जो कि आप लोगों के बेसिक सैलरी और डीए को मिला करके होती है। मान लीजिए कि आप लोगों की 50 लाख रुपए सैलरी है, जिसमें से आप लोगों का बेसिक सैलरी और डीए मिला करके 40,000 रुपए होता है। तो आप लोग यहाँ पे 40,000 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर आपने लैंड लिया हुआ है तो उतना पैसा आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी विड्रॉ हो सकता है और आपका भी कंट्रीब्यूशन विड्रॉ हो सकता है। साथ में जो भी आपने वहां से इंटरेस्ट ऑन किया है वो भी कंट्रीब्यूशन यहां से विड्रॉ किया जा सकता है। यहां पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल आप लोगों की लिमिटेशन है कि आप लोगों को इतना ही पैसा मिलेगा। वहीं पे अगर आप लोगों ने घर खरीदा हुआ है तो उन कंडीशन में आप लोग 36 टाइम आप लोगों के बेसिक सैलरी और डीए का मिला करके खरीद सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 36 टाइम सैलरी और डीए का मिला करके होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है आप लोगों के पैसे विड्रॉ करने की ईपीएफ से, अगर आप लोगों का हाउसिंग लोन चल रहा है और उसको खत्म करना है या फिर उन पैसों को चुकाना है। अगर दोस्तों आप लोगों का जॉब लॉस हुआ है, नौकरी चली गई है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग ईपीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कई बार प्राइवेट नौकरी होती है तो या तो बॉस फायर कर देता है या फिर हमें दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना होता है, वहां पे कुछ फीसेस लग सकती हैं या फिर आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जॉब लॉस के टाइम पे आप लोग यहां पे 75% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक कि 25% जो रेस्ट बचता है उसे भी विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन आप लोग 75% पैसा यहां पे विड्रॉ कर सकते हैं और 100% विड्रॉ करके आप लोग ईपीएफ खाते को बंद भी कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। ध्यान रहे कि आप लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट 2 मंथ की हो चुकी होगी, तभी आप लोग रेस्ट 25% पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं तो वो 55 ईयर्स की रिटायरमेंट एज इस समय मान रहे हैं, तो आप लोग 1 साल पहले भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी एज 54 ईयर्स हो गई तो आप लोग यहाँ पे 90% तक अमाउंट एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, यानी कि आप लोग जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और साथ में जो आप लोगों के एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा प्लस आपने जो भी इंटरेस्ट ऑन किया है, वो 90% तक अमाउंट आप लोग 1 साल पहले अपने रिटायरमेंट के निकाल सकते हैं। उसी में दोस्तों आप लोगों की वरिष्ठ बीमा योजना चलती है ईपीएफ में, तो अगर आप लोग उसके भागीदार होकर के 90% अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन भी कंडीशन में आप लोग 90% पैसा अपने ईपीएफ का एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय प्लस आप लोगों का इंटरेस्ट, इन सभी का कंट्रीब्यूशन 90% तक उसमें कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ईपीएफ में आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है कि पैंडेमिक में अगर किसी भी तरह की सिचुएशन में आप लोगों को परेशानी होती है पैसों को लेकर के, तो आप लोग उस कंडीशन में
कोरोना वायरस की वजह से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी आई है या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है आप लोगों के साथ, तो उन कंडीशन में भी आप लोग ईपीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार ये ध्यान में आता है कि आखिर हम लोग ईपीएफ से पैसा विड्रॉ कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन एक बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। यूएन की वेबसाइट पर जाइए, मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं, ठीक है। वहां पे जाकर के आप लोगों को लॉग इन करना है, फॉर्म 31 को चूज करना है, फॉर्म 31 को क्लेम करना है। वहां पे आप लोगों का अकाउंट नंबर वगैरह पूछा जाता है, फिर आप लोगों का क्लेम की डिटेल पूछी जाती है, आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करने पड़ते हैं, फिर वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉयर उसे वेरीफाई करता है और फिर वहां से वेरीफाई होने के बाद आप लोगों का पैसा विद इन 1 मंथ विड्रॉ होकर के, या फिर 60 डेज भी लग जाते हैं, तो आप लोगों का पैसा आप लोगों को मिल जाता है। तो ध्यान रहे कि अगर कोई भी इमरजेंसी आप लोगों के पास आ रही है तो एटलीस्ट 2 महीने पहले आप लोग प्रिपेयर रहें और ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करिएगा 2 महीने पहले ही, वरना कभी कभी हमें इमरजेंसी में पैसे फंस जाते हैं और फिर हमारी इमरजेंसी तो निकल जाती है, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ते हैं और हमारा ईपीएफ से पैसा विड्रॉ नहीं हो पाता है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से आप लोग ईपीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।